नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। ये आपके कमेंट हमारे आंसर का 36वां सीरीज़ है। आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिजेश गिरी जी की तरफ से है। जय हिंद ब्रिजेश गिरी जी, आपको भी थैंक्स फॉर दिस सीरीज़। इस सीरीज़ को थैंक यू बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपका है कि चंडीगढ़ जोन से हूँ और डिवीज़न अलॉटमेंट एंड स्टेशन अलॉटमेंट कब तक होगा। ठीक है, सीए पोस्ट या सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर में कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, तो डिवीज़न अलॉटमेंट पैनल के जस्ट बाद हो जाएगा डिवीज़न अलॉटमेंट। ठीक है, स्टेशन अलॉटमेंट की बात है तो स्टेशन आपका ट्रेनिंग कर लेंगे, लाइन ट्रेनिंग कर लेंगे, जेडआरटीआई का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्टेशन अलॉट होगा। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल में और सीए पोस्ट में आप पूछ रहे हैं तो मेरे समझ से आपको एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहिए। एक्साइज इंस्पेक्टर बेस्ट रहेगा। ठीक है, एज कंपेरिजन टू सीजीएल का एक्साइज इंस्पेक्टर और सीए से कंपेरिजन करेंगे तो एक्साइज इंस्पेक्टर को प्रीफर करना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन राम बाबू जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि एसएम की मेडिकल में मैं A2 फेल हूँ और कलर विज़न के कारण डॉक्टर ने बोला था कि B2 मिलेगा। क्या मैं अगर री मेडिकल नहीं कराना चाहता हूँ तो मुझे लेवल 5 का पोस्ट के लिए कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेवल 5 के पोस्ट के लिए आपको कंसीडर करेंगे। आपका मेडिकल B2 हो जाएगा तो B2 में आपको सीनियर CCTC के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, गुड्स गार्ड के लिए कंसीडर आपको नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोंटी बिंदास जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं, थैंक्स पहले तो बोल रहे हैं इस सीरीज़ को और पहला क्वेश्चन लेने के लिए। क्वेश्चन आपका है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर वाला वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख लीजिए। कैरेक्टर 2 बनवाने पड़ते हैं आपको। एक क्या होता है, मिनिमम आपको SDM चाहिए। ठीक है, SDM से कैरेक्टर चाहिए, वो मेन होता है मिनिमम। एक होता है कि जहाँ से आप एजुकेशन ली है आपने, लास्ट जहाँ से एजुकेशन ली है वहाँ से इंस्टीट्यूशनल हेड से या तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए या फिर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, आसान आपको क्या रहेगा कि आप SDM से बनवा लीजिए या तो फिर एक SDM से बनवा लीजिए और एक किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बीच में कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि सर क्या SP से भी कैरेक्टर बनवाना पड़ता है। तो यदि DM से बनवाने जाते हैं तो DM साहब पहले SP से कैरेक्टर मांगते हैं पुलिस को लेकर के, तो वहाँ से भी थ्रू SP भी कैरेक्टर आपकी मिल जाएगी और SP का भी कैरेक्टर चलेगा, DM का भी चलेगा और SDM का भी चलेगा। ठीक है, तो 2 ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ते हैं, एक SDM, DM या SP। ठीक है, इससे या कमिश्नर से बनवा लीजिए, वो कोई किसी भी एक का चलेगा, और एक किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिए। ठीक है, AK मीना जी का क्वेश्चन है कि सर SM की सैलरी 4200 ग्रेड पे की मिलेगी या 2800 ग्रेड पे का। देखिए, अभी तक क्या था कि पिछली बार ही 4200 ग्रेड पे का SM किया गया है इनिशियल में, तो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान आपको 2800 दिया गया था। इस बार कुछ कंफर्म नहीं है, चूँकि लेटर पिछली बार भी मिला था 4200 लिख करके कि 4200 प्लस DA मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन जो चार्ज हुआ वो 2800 प्लस DA था। तो SM की सैलरी 4200 की होती है, लेकिन अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें ये है कि आपको इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेने के बाद, स्टेशन अलॉट हो जाने के बाद, जब आप इंडिपेंडेंट लिख के देते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्यभार ग्रहण करता हूँ, उस दिन से आपको 4200 अभी तक देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान 2800 देते हैं। तो अभी तक जो है कि ट्रेनिंग के दौरान 2800 और जब स्टेशन ज्वाइन कर लेंगे, कार्य करने लगेंगे तो 4200। और हो सकता है कि इस बार इसमें चेंज किया जाए कि ट्रेनिंग में भी 4200, चूँकि 4200 का पोस्ट है तो मिलना तो चाहिए, ट्रेनिंग में भी 4200 मिले और ज्वाइनिंग के बाद भी 4200 मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल जी की तरफ से है। इस सीरीज़ को धन्यवाद बोल रहे हैं और क्वेश्चन आपका है कि RRB मुंबई में कौन कौन सा डिवीज़न है। ठीक है, तो RRB मुंबई में वेस्टर्न का मुंबई है सेंट्रल डिवीज़न। ठीक है, और सेंट्रल मुंबई में है मुंबई CST, भुसावल, नागपुर, सोलापुर, पुणे डिवीज़न। ठीक है, RRB मुंबई के अंदर ही SC रेलवे में आपको नांदेड़ और नागपुर डिवीज़न है। ठीक है, इतने सारे डिवीज़न हैं RRB मुंबई में, और आप कट ऑफ से 11.33 नंबर ज़्यादा है, चांसेस हैं आपके। ठीक है, और आप पूछ रहे हैं कि मुंबई से जयपुर डिवीज़न मिल सकता है क्या म्यूचुअल। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मुंबई से जयपुर डिवीज़न मिल सकता है, लेकिन जितना आप नीचे चले जाएंगे ना, साउथ में चले जाइए और पीछे चले जाइए, उतना टफ होते जाता है इधर आने के लिए, या तो मिडिल में आने के लिए या फिर आपका नॉर्थ में जाने के लिए, या थोड़ा
नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है यदि आप साउथ में जाते हैं तो, ठीक है, लेकिन मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी ज्वाइनिंग के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वापस इशूइंग अथॉरिटी के पास भेजता है क्या, क्यों और कितने दिन बाद भेजता है? तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वापस इशूइंग अथॉरिटी को नहीं भेजा जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स आपके शैक्षिक योग्यता की जांच कर ली जाती है, ईडब्ल्यूएस नहीं भेजा जाता है। जो ऑनलाइन बनाए गए रहते हैं, यदि बहुत कुछ हुआ तो उनको ऑनलाइन चेक कर लिया जाता है। लेकिन यदि कोई आपका कंप्लेन कर दे डिवीज़न में तो फिर सारी चीज़ें जांच की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ललित सैनी जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टेस्ट होता है, उसमें पास नहीं हो तो बाहर कर देते हैं या फिर प्रमोशन जल्दी नहीं होता है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या सर, बताइए। उस टेस्ट में सब पास हो जाते हैं। देखिए, जो ट्रेनिंग के बाद जो आपकी टेस्ट होती है उसमें यदि एक बार फेल हो गए आप तो दोबारा आपको मौका दिया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग एनटीपीसी क्वालिफाई करके आरआरबी का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो फ्रेशर्स वाले कोई फेल नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कम नंबर बेसी नंबर हो जाता है, कोई फेल नहीं होते हैं इस टेस्ट में, क्योंकि आप इतना हाई फाई एग्ज़ाम दे के खुद आए हैं, ठीक है। फेल कौन होता है? जो प्रमोशन करके गया है, जैसे ग्रुप डी से प्रमोट करके गया है और किसी तरह प्रमोशन कर गया लेकिन वहाँ जाके फेल हो जाता है। तो आपको एनटीपीसी जो आरआरबी एनटीपीसी से आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पढ़िएगा तुरंत एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा, कोई ऐसा बहुत टफ सिलेबस नहीं है वहाँ का, ठीक है। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि यदि कोई फेल हो जाए तो फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सीनियरिटी सबसे डाउन हो जाएगी। यदि 100 लोग आप अपने डिवीज़न से ट्रेनिंग में गए हैं और आप फेल हो गए, सॉरी आप या कोई भी फेल हो गया या हम ही फेल हो गए, कोई भी फेल हो गया, तो जैसे 3 लोग फेल हो गए तो 3 लोगों की जो सीनियरिटी है वो नीचे आ जाएगी, सबसे नीचे में रहेंगे। और जेडआरटीआई में एक चीज़ और होता है कि जितना अधिक से अधिक नंबर पाने वाला व्यक्ति सेम बैच का वो सीनियरिटी में टॉप लेवल पर होता है, ठीक है। तो इस जेडआरटीआई की ट्रेनिंग को सब लोग पास कर जाएंगे, जो भी आरआरबी एनटीपीसी से एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं वो सभी लोग पास कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अवधेश कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि एक्सटेंशन के लिए कब अप्लाई करना है। एक्सटेंशन के लिए अप्लाई जब आपका डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाए और ज्वाइनिंग भेज दिया जाए, उस टाइम आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग भेज दिया जाए या ज्वाइनिंग भेजने वाला हो, उस टाइम आप मंडल को संपर्क करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित बंदूत जी की तरफ से है। ये थैंक्स फॉर इस सीरीज़ को थैंक यू बोल रहे हैं और क्वेश्चन आपका है कि ट्रेन में टिकट चेकिंग का काम लेवल 3 वाले टीटी को मिलता है या लेवल 5 वाले को। तो ट्रेन में टिकट चेकिंग का काम लेवल 5 वाले को मिलता है, ठीक है, कम से कम लेवल 5 वाले रहेंगे। बाकी कुछ स्टेशनों पर ऐसा होता है कि जहाँ ट्रेनें ज़्यादा टर्मिनेट हो रही हैं वहाँ से टी लोग ज़्यादा चढ़ते हैं, टीटी लोग ज़्यादा चढ़ रहे हैं, तो वहाँ लेवल 3 वाले को भी मौका मिल जाता है। वैसे लेवल 3 वाले जो होते हैं उनको टी बोलते हैं, टिकट एग्जामिनर। उनकी ड्यूटी स्टेशन पर होती है, स्टेशन पर टिकट चेक करना, जब ट्रेनें आई यात्री निकल रहे हैं उस टाइम चेक करना, ठीक है। तो जो लेवल 3 वाले होते हैं उनकी मूलतः स्टेशन की ड्यूटी होती है। लेकिन किसी स्टेशन पर ऐसा होता है कि जहाँ स्टाफ कम है, मान लीजिए लेवल 3 के ज़्यादा हैं, तो वहाँ कुछ लेवल 3 वाले भी ट्रेन में चल लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सीनियर सीसीटीसी की सैलरी ट्रेनिंग के बाद कितनी मिल जाती है, ठीक है। अगर टीटी पोस्ट मिलता है तो यदि टीटी पोस्ट मिलती है तो 45 से 50 हज़ार रुपये आपको शुरू में मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी आपकी 45 से 50 हज़ार रहेगी। 29,200 आपकी बेसिक हो जाएगी। बेसिक में 38% डीए जुड़ जाएगा, फिर एचआरए जुड़ेगा, कन्वेंस जुड़ेगा, सारा लेकर के 45 से 50 हज़ार तक। आपको टीए भी मिलता है, ट्रेन में चलते हैं तो आपको उसके लिए टीए भी मिलता है। 8 किलोमीटर से अधिक यदि चले गए तो ट्रेन लेके जाएंगे तो 8 किलोमीटर से अधिक जाएंगे ही, 12 घंटे से अधिक तक स्टे करते हैं तो एक दिन का 500 रुपये मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज़ एंड लर्निंग हब की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी पे अगर टीटीई मिला सर चेन्नई पे तो फिर वहाँ लोकल पब्लिक से बात करने में प्रॉब्लम होगी। थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग माय प्रीवियस डाउट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है।
वहाँ लोकल पब्लिक से बात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुप्रीम पावर हैं, लोकल पावर खुद आपसे कांटेक्ट करेगा। आप हिंदी जानते हो तो हिंदी बोलने की कोशिश करेगा, नहीं जानते हैं टूटी फूटी इंग्लिश बात करेगा। अब मैक्सिमम लोग इधर से गए हैं, कहीं ना कहीं इंडिया है, चारों तरफ लोग हिंदी से परिचित रहते हैं कुछ ना कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत सिंह जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग सेंटर पर बाइक लेकर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कहीं कहीं मनाही रहती है, कहीं कहीं है कि रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ओवरऑल यही है कि आप बाइक रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी शक्ति बावड़े जी। क्वेश्चन आपका है कि आरआरबी भोपाल में कौन कौन सा डिवीज़न है और किस आधार पर डिवीज़न बांटे जाते हैं? मेरा करंट में कम्युनिकेशन एड्रेस भोपाल का है, लेकिन परमानेंट एड्रेस इटारसी का है, और मैं एक सर्विसमैन हूँ। मुझे भोपाल डिवीज़न मिल सकता है क्या? लेवल 6 में A2 मेडिकल फिट हूँ। बिल्कुल, देखिए आरआरबी भोपाल के अंदर में आपका डिवीज़न जो है वो भोपाल है, जबलपुर है, रतलाम डिवीज़न भी आ जाता है WR में, ठीक है। आपका बिलासपुर डिवीज़न है और रायपुर डिवीज़न भी भोपाल आरआरबी ही नियुक्ति करता है। इतने सारे डिवीज़न हैं। आपके परमानेंट एड्रेस के आधार पर थोड़ा सा देखा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, उसी के आसपास दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भोपाल डिवीज़न मिल जाए। आप A2 मेडिकल फिट भी हैं तो भोपाल डिवीज़न आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी ब्लॉग्स के तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि मैं ECR में समस्तीपुर डिवीज़न में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। कुछ प्रश्न आपके थे ऊपर वाले, चूँकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ जो ज़्यादा जरूरी प्रश्न हैं उनको हमने लिया हुआ है इसमें आपके लिए। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी कोलकाता ER से चयनित हूँ। आरआरबी कोलकाता ER से चयनित हूँ तो मालदा या अंसोल डिवीज़न मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि DB के समय जो NOC भी जमा किया था वो तो मेरा SR में क्या किया जाएगा? NPS, LAP, LHAP, लीव। पांचवा सर्विस संरक्षण का क्या नियम है? जैसे सेंट्रल से सेंट्रल सेवा में कोई जाता है तो उसे एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो ईस्टर्न रेलवे में आप आरआरबी कोलकाता के तहत चयनित हुए हैं तो आपको 2 डिवीज़न मिल सकता है इसमें, हावड़ा और सियालदह डिवीज़न मिल सकता है, ठीक है। आसनसोल और मालदा डिवीज़न जो है वो आपका उसमें आ जाएगा, आरआरबी मालदा में आ जाता है। और DB के टाइम NOC की बात कर रहे हैं आप तो उसमें आपका लीव, LAP, LHAP ये सब चला जाता है। NPS का जो अकाउंट है उसी में जो पहले से कंट्रीब्यूट हुआ है पैसा, उसी में और कंट्रीब्यूशन आपका जाएगा, ठीक है। जो आप एक इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हैं, यहाँ SM में आएंगे तो खुद आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिली रहेगी, तो ऐसा कोई नहीं है कि इंक्रीमेंट आपको फिर से दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पनमेश्वर बंजारे जी की तरफ से है। जय हिंद आपको भी। ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर स्टेशन मास्टर के बाद प्रमोशनल एग्ज़ाम GDCA और LDCA के पोस्ट के बारे में बताइए। GDCA में कौन कौन सा पोस्ट होता है और LDCA में कौन कौन सा पोस्ट होता है? देखिए जो GDCA आप देख रहे हैं वो स्टेशन मास्टर के लिए नहीं आता है। GDCA होता है जनरल डिपार्टमेंटल कंबाइंड एग्जामिनेशन, जो GDCE होती है वो ग्रुप D स्टाफ के लिए होता है। जो सारे विभाग के जितने भी ग्रुप D स्टाफ होते हैं उनको एक GDC जनरल ग्रुप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कराया जाता है। बाकी जो SM के बाद की बात है वो LDC कराई जाती है। LDC कराई जाती है जिसमें आपको LDC में आप LDC के तहत आप AOM बन जाएंगे क्लास 2 में, ठीक है। और LDC के तहत ही आप सेक्शन कंट्रोलर बन जाएंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम कराए जाते हैं SM के बाद, जिसमें जो AOM वाला एग्ज़ाम है उसमें पोस्ट तो कम आते हैं लेकिन ये अच्छा एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप AOM बन जाएंगे, DOM बन जाएंगे, फिर सीनियर DOM भी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर एंड सिस्टर की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा चंडीगढ़ जोन से SM के लिए हुआ है, मुझे रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश में अपॉइंटमेंट हो जाएगा क्या? ये स्टेशन मुरादाबाद डिवीज़न में आते हैं, तो मुरादाबाद डिवीज़न जो है वो आरआरबी इलाहाबाद की जुरिडिक्शन में है, तो वहाँ आपकी डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं होगी, वहाँ पर म्यूचुअल वगैरह या ट्रांसफ़र के थ्रू आ सकते हैं आप, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो चैनल को भी अपना कुछ प्यार दुलार दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेनजीत जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन आपने लिया था 6x6 और 6x60 विज़न वाला, आपने बोला था कि बाद में डॉक्टर से डिस्कस करके बताएंगे, तो हमने मेडिकल विभाग से कुछ डिस्कस किया है। इसमें जो आप ग्रुप डी के लिए पूछ रहे थे, तो ग्रुप डी के लिए इसमें एक विभाग होता है वर्क्स डिपार्टमेंट, कार्य डिपार्टमेंट, जो स्टेशनों पर वाल्वमैन के पोस्ट पर भी काम करते हैं लोग, उसमें वाल्वमैन की तरह काम करते हैं। स्टेशन में कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कोई दरवाज़ा टूट गया, उसके मरम्मत का काम है, कॉलोनी के मरम्मत का काम है, तो उसके जो मिस्त्री के साथ, मेसन के साथ जो रहते हैं ग्रुप डी स्टाफ, उसमें पोस्टिंग हो जाएगी। कार्य डिपार्टमेंट वाले में जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी नल से पानी बह रहा है, उसको ठीक करना है, उसमें जो ग्रुप डी स्टाफ लगे रहते हैं, तो एक ऐसा विभाग है, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी पॉइंट्स की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर मेरा एसएम का डीबी हुआ है और मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, प्रोविजनल है। यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम की वजह से 2-3 मंथ बाद मुझे उम्मीद है, तो क्या डिवीज़न में डीबी के टाइम कोई दिक्कत होगी? वैसे यूनिवर्सिटी ने एक लेटर भी डिग्री बाद में मिलने की जारी की है, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ भी आप प्रोविजनल लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कमलेश कुमार जी की तरफ से है। नमस्कार कमलेश जी, क्वेश्चन आपका है कि मेरा पटना जोन से एसएम में हुआ है, सर ये बताएं कि पटना जोन में कितने डिवीज़न हैं। देखिए पटना जोन में तो कई डिवीज़न हैं, आरआरबी पटना के अंदर में 2 ही डिवीज़न आ जाते हैं, एक आपका हो गया दानापुर डिवीज़न और एक हो गया मुगलसराय डिवीज़न, ठीक है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर पड़ता है, कोई चांस है मुझे नज़दीक वाले डिवीज़न मिल सकता है? यही 2 डिवीज़न में आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रवण कुमार जी के हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी चेन्नई और आरआरबी बंगलोर का ट्रेनिंग तिरुचिरापल्ली में होगा? बिल्कुल होगा। चेन्नई में 600 और आरआरबी बंगलोर में 899 सीट हैं, ठीक है। तो कैसे हो पाएगा, कहने का मतलब ये है आपका, देखिए एक जगह तो ठीक है कि जेडआरटीआई तिरुचिरापल्ली में होगा, लेकिन अगल बगल के और भी जेडआरटीआई में जहाँ जैसी वैकेंट रहेगी वहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग स्कूल से बात करके प्रशासन वहाँ आपको भेजेगा, जैसे आपका मौला अली हो गया वहाँ भी भेज देगा, और जितने रिफ्रेशर वाले हैं उनको वहाँ जेडआरटीआई से धारवाड़ में शिफ्ट कर दिया जाता है, और जो जेडआरटीआई तिरुचिरापल्ली हो गया वहाँ पर केवल इनिशियल को कराई जाती है, ठीक है। धारवाड़ में भी एक जेडआरटीआई है, लेकिन वहाँ केवल रिफ्रेशर होता है, ठीक है। तो सबका हो जाएगा अगल बगल, अभी तक तो यही हो रहा था धारवाड़ में, अब इक्विपमेंट यदि उपलब्ध हो गया होगा तो वहाँ पर इनिशियल को भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो सबका हो जाएगा, अगल बगल जहाँ भी कहीं भी वैकेंट रहती है वहाँ भेज करके ट्रेनिंग करा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्ता जी की दुनिया की तरफ से है, क्वेश्चन है आपका कि मेरा एसबीआई में अकाउंट घर के बहुत दूर है, ठीक है, वहाँ अब मैं नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? और सीएसपी ब्रांच में है, सैलरी से इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा क्या? इसको बचाने के लिए उपाय है, लोन लेकर बचाया जा सकता है। देखिए घर से दूर है आपका एसबीआई का अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जनरल अकाउंट होना चाहिए, जनधन उनधन नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप डेबिट ना कर पाओ और क्रेडिट ना हो पाए, ठीक है। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि सैलरी से इनकम टैक्स भी डिडक्ट होता है, सैलरी से इनकम टैक्स नहीं डिडक्ट होता है, जहां आपकी पेमेंट बनती है, डिवीज़न में आपका पेमेंट जब बनेगा, सैलरी जब बनेगी, तो इनकम टैक्स वहीं से काट करके अब फिर आपके अकाउंट में भेजा जाता है। इनकम टैक्स बचाने के उपाय आप पूछ रहे हैं, तो इनकम टैक्स बचाने के तमाम उपाय हैं। पहला यही है कि आप LIC कराते हैं, उससे भी बच जाते हैं। लोन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो लोन में होम लोन यदि आप लेते हैं तो अब आपका वेव होता है, तब आपका इनकम टैक्स बचेगा। होम लोन के ब्याज पर जितना आप ब्याज देते हैं होम लोन का, वो आपके इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और भी तमाम हैं, PPF हैं, ELSS हैं, फिक्स डिपॉजिट है 5 साल से ऊपर का, और आपके चारे पर नहीं लगता है, ट्रैवलिंग अलाउंस पर नहीं लगता है इनकम टैक्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसको भी डिस्कस किया जाएगा बाद में, अभी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। भूपेंद्र सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्कार आपको भी, बोल रहे हैं कि फिरोजपुर डिवीज़न से दिल्ली जयपुर डिवीज़न के लिए म्यूचुअल मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, म्यूचुअल मिल जाता है। आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जेडआरटीआई चंदौसी का एकोमोडेशन कैसा है? जेडआरटीआई चंदौसी का एकोमोडेशन जो है वो नॉर्मल है, नहीं बहुत अच्छा है और नहीं बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल सिंह जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर DRM ऑफिस में जाकर DB होने के बाद ट्रेनिंग का लेटर
और पास ऑन द स्पॉट देते हैं या कुछ दिनों के बाद सर? अगर कुछ दिनों के बाद मिलता है तो क्या हमें घर वापस जाना पड़ेगा? मैं दिल्ली से हूँ सर, क्लियर दैट। तो देखिए वहाँ जो भी सिचुएशन हो, जैसे आपको कम से कम 2 दिन का टाइम देते हैं वो, डीवी के बाद कम से कम 2 दिन का टाइम देंगे, 3 दिन का टाइम देंगे, कभी कभी तो होता है कि हफ्ता भर का टाइम है। आपको पास उन्होंने अभी इशू कर दिया, यहाँ से फ्री कर दिया, अब आप घर चले जाइए, वहीं से अपना लगेज वगैरह ले करके डायरेक्ट आप ट्रेनिंग स्कूल में पहुँचिए। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी हो गया कि डिवीज़न में डीवी हो गया और फिर वो बोले कि ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर ये कॉल करते हैं कि आपको 8 तारीख को आना है और आपका 13 तारीख से ट्रेनिंग है। तो आप 8 तारीख को कम सामान लेकर आते हैं, ठीक है, यहाँ अपना लेटर वेटर ले लिए और फिर 13 तारीख को आप अपने घर से ही डायरेक्ट ट्रेनिंग स्कूल में पहुंच गए। ऐसा कोई नहीं है कि कोई आपको हरास करेगा, ठीक है। सबकी सिचुएशन को समझते हुए डिवीज़न जानता है कि सब लोग आप लोग दूर से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से करता है। अब जैसे साउथ के लोग हैं, साउथ वाले जो आरआरबीज हैं या डिवीज़न हैं, वो क्या करते हैं कि आपको तुरंत देते हैं, जैसे आप पहुंच गए तो 2 दिन के 1 दिन के अंदर में आपको भेज देते हैं कि आप ट्रेनिंग पर जाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ लोग बहुत दूर से हैं तो वहाँ कैसे आ जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंह कमल जी की तरफ से है, सेम वही क्वेश्चन है, सबका जवाब आपको मिल गया है। एक्सपेंसेस की बात है तो यही लास्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, फिर इसके बाद आप खुद कमाने लगेंगे तो और कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रोशन जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है क्या एसपी ऑफिस से? ज्वाइनिंग के समय कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना है क्या, या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? तो ज्वाइनिंग के टाइम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें, वो आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइनिंग लेटर वाला वीडियो करके, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी ऑफिस से भी बनवा करके थ्रू डीएम से ले सकते हैं, क्योंकि मेन आपका या तो एसडीएम से चाहिए या डीएम से चाहिए। ठीक है, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं कि डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब बोले कि भाई एसपी ऑफिस से पहले कैरेक्टर दो, तो वहाँ से कैरेक्टर मिल जाती है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि एसडीएम साहब आपको ऐसे ही दे दिए कि जाइए कैरेक्टर दे दिए, वो आपका कैरेक्टर ठीक ठाक है, उन्होंने पता कर लिया कानून को, तहसीलदार और जो भी हैं ये क्या लेखपाल वगैरह से, तो उन्होंने कैरेक्टर आपको इशू कर दिया। ठीक है, बाकी उस वीडियो को देख लीजिएगा, ज्वाइनिंग लेटर वाला जो वीडियो है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है। गुड मॉर्निंग आपको भी प्रिंस जी। क्वेश्चन आपका है कि मेरा लेवल 5 JAA फर्स्ट प्रेफरेंस है, CR रीजन मुंबई, 77 EWS है, कट ऑफ 57 है, फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2021 में बिहार एसआई की फिजिकल टेस्ट देने में हाई जंप में थाई फ्रैक्चर हो गया था, DHS सर्जरी हुई है, स्टील का रॉड भी लगा है थाई पर, क्या मेडिकल में कोई इशू होगा? लेवल 5 में कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, आपका मेडिकल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यम गौतम जी का है, ये पूछ रहे हैं कि सर JRTI तिरुचिरापल्ली में ट्रेनिंग लोकल लैंग्वेज में करते हैं या फिर हिंदी में और इंग्लिश में? इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में समझाएंगे भी। ठीक है, आप हिंदी में लिख भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई किस में होगी? टूटी फूटी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी, उसमें बीच बीच में जैसे हिंदी वाले हिंदी के भी कुछ वर्ड डाल दिए जाएंगे, तो मेन इंग्लिश में पढ़ाई होगी वहाँ पर। लेकिन ये है कि कोई असुविधा नहीं होगी, जो इंग्लिश नहीं भी जान रहा है उसके लिए भी कोई असुविधा नहीं होगी, आप हिंदी में लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीव रोजर्स जी की तरफ से है, सर मेरे पापा पैरा मिलिट्री में थे, ही इज़ नो मोर, तो मम्मी को पेंशन मिलती है, तो क्या मम्मी मेरे डिपेंडेंट में काउंट होंगी? बिल्कुल होंगी, आपके डिपेंडेंट में मम्मी आपकी काउंट होंगी। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सर चंदौसी इलाहाबाद आरआरबी और चंडीगढ़ आरआरबी दोनों जाएंगे, CDG में चंडीगढ़ में 362 और इलाहाबाद में 450। ठीक है, तो चंडीगढ़ वालों के कितने बैच बनेंगे? 2 बैच, कम से कम 2 बैच बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रियासत अली जी की तरफ से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है आपका, क्या पूछ रहे हैं कि आरआरबी गोरखपुर में OBC नॉन क्रीमी लेयर ओल्ड, यानी फॉर्म फिलअप करते टाइम न्यू वाला और ओल्ड वाला भी मांग रहे हैं। हमारे पास फॉर्म फिलअप करते टाइम OBC नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, क्या करें प्लीज़ बताइए। तो देखिए पुराना वाला नहीं है, तो अब जो करेगी वो आरआरबी करेगी। कोशिश ये रहेगा कि यदि और पुराना हो या उसके जस्ट बाद का कोई हो
तो उपलब्ध कराइए। वैसे नोटिफिकेशन में हमेशा ये लिखा जाता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं ओबीसी के लिए, उस टाइम आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट हो। फॉर्म के लास्ट डेट तक का कोई ना कोई ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लेना चाहिए, ठीक है। बाकी उसके बाद का जो बना हो वो लेकर के और नया वाला लेकर के पहुंचिए, फिर वहाँ आरआरबी जैसे बोलेगी उस हिसाब से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर स्किप मत कीजिएगा। देखिए, किसी के क्वेश्चन को, क्यूरी को स्किप नहीं करते हैं। अब 80 कमेंट्स रहते हैं, तो 80 कमेंट्स को 1 मिनट भी टाइम दीजिएगा तो 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो कुछ चुनिंदे कमेंट्स को लिए जाते हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन है कि चेन्नई बोर्ड से आपका एसए में डीबी और मेडिकल पैनल लिस्ट में आ गए हैं आप, ठीक है। मेरे अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हो गया है, वो भी अलग डिस्ट्रिक्ट में। मेरा पुलिस स्टेशन नहीं जानता है, तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। यदि केस को सुलह करने का कोई उपाय है तो उसको सुलह करवाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी भी टाइम है, ठीक है। क्योंकि उसमें दिक्कत होगा, आपका थाना ज़रूर जान जाएगा, आपको जिक्र भी करना पड़ेगा। आपको जानकारी हो गई है तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में जिक्र भी करना पड़ेगा और आपको दिक्कत हो सकती है। यदि सुलह का कोई जुगाड़ है तो जल्दी से किसी भी माध्यम से उसको सुलह करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलशन कुमार सिंह जी की तरफ से है। थैंक यू फॉर टेकिंग प्रीवियस क्वेश्चन एंड क्लियरिंग माई डाउट। सर, आधार में मेरा पीबीसी वाला है, लेकिन उसमें स्क्रैच की वजह से थोड़ा नेम वगैरह क्लियरली नहीं दिख रहा है। मैं 2 मंथ पहले अप्लाई किया था पीबीसी आधार के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है मेरे आधार। तो क्या मैं डीबी के टाइम ई आधार प्रिंट करवा कर ले जा सकता हूँ? बिल्कुल, ई आधार चलेगा आपका, बिल्कुल ई आधार चलेगा। वहाँ ई आधार चेक भी किया जा सकता है, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय गुप्ता जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर, मैं यूपी से हूँ और मेरा मुंबई जोन से एसएम में हो गया है। मेरा यूपी पुलिस में प्लेटून कमांडर पीएससी में भी हो गया है। मुझे क्या ज्वाइन करना चाहिए सर? प्लीज़ सजेस्ट मी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। प्लेटून कमांडर ज्वाइन करिए, मुंबई बहुत दूर है। आप प्लेटून कमांडर यूपी में ज्वाइन करिए, नहीं कष्ट होगा आपको जब मुंबई चले जाएंगे तो। बिल्कुल आप प्लेटून कमांडर को ज्वाइन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दया जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं, जय हिंद आपको भी दया जी। ये पूछ रहे हैं कि आरआरबी रांची के थ्रू लेवल 6 में कौन कौन सा डिवीज़न आता है? आरआरबी रांची से आपकी लेवल 6 में पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा डिवीज़न आता है। तो आरआरबी रांची में रांची डिवीज़न, साउथ ईस्ट का और चक्रधरपुर डिवीज़न, 2 डिवीज़न ये हैं, और ईस्टर्न सेंट्रल के ईसीआर के धनबाद डिवीज़न है, ठीक है। रांची में 3 डिवीज़न है, एक आपका रांची डिवीज़न, चक्रधरपुर डिवीज़न और धनबाद डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेठी जी की तरफ से है। आपका क्वेश्चन है कि सर, मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हूँ, ठीक है। एनओसी लेने के बाद कब रिज़ाइन देना है मुझे? क्या प्रोसेस है, डिटेल में बताइए। क्या ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद रिज़ाइन देना है? सर, ज्वाइनिंग के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट पहले ज्वाइन करेगा और मैं 5 डे बाद में ज्वाइन करता हूँ, तो क्या दोनों में डिफरेंट कुछ होगा? लाइक प्रमोशन फर्स्ट उनकी होगी या सीनियर बेसिस? देखिए, जो आप अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद भी सिचुएशन को समझिए, उसके बाद भी चैनल से संपर्क करिएगा कि आपके डिवीज़न में कितने लोगों की पोस्टिंग हुई है, उस हिसाब से, और कितने को ट्रेनिंग पर भेज सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाएगा। पता चला कि 300 लोगों को आपके डिवीज़न में पोस्टिंग हो गई, ठीक है। आपके डिवीज़न में 300 या 200 ही मान लीजिए, 250 मान लीजिए, 250 लोगों की, और आपने उधर रिज़ाइन के लिए भी अप्लाई कर दिया, ज्वाइनिंग के आ गई। तो अब आप रिज़ाइन करके आ गए डिवीज़न में आ गए, लेकिन पता चला कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन आपको अभी ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप उधर भी रिज़ाइन कर दिए और इधर भी जॉब नहीं मिला, तो आपकी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, विदाउट सैलरी हो जाएंगे। तो आप अपडेट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट रहिएगा। जैसा भी होगा, कितने लोगों की डिवीज़न में पोस्टिंग हो रही है, सारे सिचुएशन को बताइएगा। और आप पूछ रहे हैं कि कोई आगे पीछे ज्वाइन करेगा, तो ट्रेनिंग से ली जाती है। यदि ट्रेनिंग आप पहले चले गए तो आप सीनियर हैं, बाद में जा रहे हैं तो जूनियर हैं, फिर इसके बाद प्रमोशन भी उसी हिसाब से होता है, सीनियर का पहले, जूनियर का बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश रजक जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर, हमको आरआरबी रांची से एससीआर मिला है, क्या आद्रा डिवीज़न मिलने के चांस हैं? बिल्कुल नहीं है, आद्रा डिवीज़न नहीं मिलते हैं इसमें। रांची मिलता है और चक्रधरपुर डिवीज़न मिलता है, ठीक है।
ट्रेनिंग बाकी वहीं होगा JRTI सीनी में, वहाँ आद्रा डिवीज़न का भी ट्रेनिंग होता है, लेकिन आपको SCR में चक्रधरपुर डिवीज़न और रांची डिवीज़न दोनों में से कोई मिलेगा। वरुण आनंद जी पूछ रहे हैं कि सर RRB चेन्नई के लेवल 6 का डिवीज़न अलॉटमेंट की जानकारी किस तरह से मिलेगा? तो ये आपको वेबसाइट से ही मिलेगा, RRB चेन्नई की वेबसाइट से ही डिवीज़न अलॉटमेंट का जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन MLP जी की तरफ से है, ये भी रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल के। आपका क्वेश्चन है कि मेरे पापा रेलवे रिटायर हैं, मेरा जो उम्मीद कार्ड और पास इन टाइटल है वो कब हटाया जाएगा अगर मेरा लेवल 5 में हो जाता है तो? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि यदि आपका लेवल 5 में हो जाता है, आप ट्रेनिंग कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जब स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी, वहाँ चार्ज वार्ज ले लेंगे आप, तो उसके बाद से आप स्वयं अपने पिताजी को बोलिएगा कि आप उसके थ्रू पास अप्लाई नहीं करेंगे आपका। ठीक है, पास अब उसमें HRMS रहता है, उसको स्किप करने का, तो आपका अप्लाई नहीं करेंगे। आप स्वयं ना लीजिएगा, नहीं खुद जिम्मेदार हो जाएंगे आप। उम्मीद कार्ड उसके बाद अपना खुद आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका है कि RRB सिलीगुड़ी का पैनल डिक्लेयर हो गया है? बिल्कुल हो गया है। गुवाहाटी का भी नहीं हुआ है, तो क्या उनको अलीपुरद्वार और कटिहार डिवीज़न अलॉट हो जाएगा पहले? वो तो ट्रेनिंग के आधार पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि आपका भी पैनल आ जाए जल्दी से और आपकी भी ट्रेनिंग उनके साथ ही हो जाए, तो सबको एक साथ ही में होगा। वैसे जो सिलीगुड़ी का है वो जुरिडिक्शन ही है कटिहार और अलीपुरद्वार का, तो उनको तो अलॉट होगा ही उन दोनों में। ठीक है, आपका कटिहार में घर है तो ट्रेनिंग के बाद में जो प्रेफरेंस देता है RRB गुवाहाटी के थ्रू, वहाँ प्रेफरेंस दी जाती है, तो उस प्रेफरेंस को दीजिएगा। हो सकता है कि आपको कटिहार मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संजय कुमार कुशवाहा जी की तरफ से है। जय हिंद आपको भी, एक सर्विसमैन हैं आप। कट ऑफ वाले कमेंट्स को तो नहीं लेते हैं चूँकि हाइपोथेटिकल जवाब हो जाता है। ऑथेंटिक कुछ करने की कोशिश है इस चैनल का। ठीक है, इसमें लेवल 5 की टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ 38 है और आपका 54 है। एक सर्विसमैन है, इसलिए आपका हमने थोड़ा प्रेफरेंस दे करके इसको शामिल किया है। आप पूछ रहे हैं कि क्या मेरा लेवल 5 में सिलेक्शन हो सकता है? हो जाएगा। 38 है आपकी कट ऑफ गई है, 54 आपके मार्क्स हैं, बिल्कुल हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चौबे जी की तरफ से है। क्वेश्चन आपका अच्छा है, आप जितना धन्यवाद दिया जाए, मेरा नहीं, इस सीरीज़ को दीजिए। आप सभी लोगों का थैंक यू है, क्योंकि आप इसको रेगुलर व्यू करते हैं। उसी एनर्जी ने हमें इसको प्रोत्साहित किया है इसको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। बस चैनल को प्यार दुलार दीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। आप पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग कितने दिन की होती है ऑफिशियली? क्योंकि कोई बोल रहा है 75 डेज़, कोई बोल रहा है कि 120 डेज़ और कोई बोल रहा है 90 डेज़। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो लोग क्या छुट्टी देंगे घर जाने के लिए? तो पहले समझ लीजिए कि आपका जो पहला क्वेश्चन है कि कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, तो देखिए पहले जो SM की ट्रेनिंग होती थी वो 6 महीने के लगभग होती थी, फिर बाद में 120 दिन हुई। 120 के बाद पिछली बार 75 वर्किंग डेज़ की कराई गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपकी ट्रेनिंग है वो 90 वर्किंग डेज़ की है, 90 वर्किंग डेज़ की है। 90 वर्किंग डेज़ का मतलब 3 महीना, 1 महीने में 5 भी छुट्टी पड़े तो आपका 105 तिहाई 15 हो गया, यानी 105 उस डे लग जाएगा आपका। ठीक है, बाकी इस समय जो ट्रेनिंग है वो 90 वर्किंग डेज़ है। और आप बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग पूरे होने के बाद कोई छुट्टी, एक आध दिन की छुट्टी दे दी जाती है घर और जा करके लगेज वगेज रख करके आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा कुमार जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट हो गया है, क्या मेरा पूरी पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा होगा? बिल्कुल, रेलवे वाले फिर से कराएंगे, रेलवे वाले फिर से आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AFD जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर मेरे आधार में सरनेम नहीं है और पैन कार्ड में है, कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोल दीजिएगा कि आधार संशोधन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, नहीं मानेंगे तो एफिडेविट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवशंकर सिन्हा जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा CA 4200 में ज्वाइन करता हूँ रेलवे में तो मुझे बॉन्ड भरवाएगी? यस, बट अगर मुझे 4600 ग्रेड पे वाली जॉब लग जाती है तो वहाँ बॉन्ड पे करना होगा या सिर्फ लेवल 6 के नीचे जाने के लिए ऐसा होता है? देखिए 4600 में लग जाता है, आप NOC ले के जाते हैं, जैसे आपने विभाग को इन्फॉर्म कर रखा है कि मैं उसके
मेंस के लिए जा रहा हूँ, मैं उसके डीबी के लिए जा रहा हूँ, मुझे एनओसी दिया जाए। एनओसी लेके जाएंगे तो कोई बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा, नहीं तो बॉन्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तबीस अहमद खान जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर डिवीज़न के डीबी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझाइए, और सेम आरआरबी का जैसे होता है कुछ डिफरेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो खान जी पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में ज्वाइनिंग लेटर का एक वीडियो है, ज्वाइनिंग लेटर करके है, वो डिवीज़न के डीबी का है। ठीक है, सारे उसमें दस्तावेज़ दिए गए हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें सारे दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है। आरआरबी से डिफरेंट होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विकास मिश्रा जी की तरफ से है। जय हिंद आपको भी। ये पूछ रहे हैं कि मतलब रेगुलर आप व्यूअर हैं, पता है, मतलब हमेशा से रहे हैं आप। ठीक है, रेगुलर व्यूअर रहे हैं। आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या स्टेटेशन फॉर्म में मैं प्रीवियस जॉब डिटेल्स मेंशन करना ज़रूरी है क्या? यदि फॉर्म भरते समय एम्प्लॉय कॉलम में नो टिक किया हो, लेकिन डिपार्टमेंटल ने टेक्निकल रिजाइनेशन ग्रांट कर दिया हो, तो इसको देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल दीजिएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में आप एम्प्लॉय डिटेल ज़रूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा जी का है। ये पूछ रही हैं कि नमस्कार, पहले तो क्वेश्चन आपका है कि मैं एनटीपीसी फॉर्म फिलअप करते समय जॉब में नहीं थी। ठीक है, लेकिन एनओसी मिल पाने के कारण फॉर्म में जॉब को मेंशन नहीं करते हुए अप्लाई की थी। अब मेरा डीवी मेडिकल हो चुका है, मैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, क्या मैं सिंपल रिजाइन करके रेलवे ज्वाइन कर सकती हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब डिवीज़न में डीवी होगा उस टाइम आप सिंपल रिजाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद साकिब जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे 10th के मार्कशीट में नेम में केएम लिखा हुआ है और 12th और बीएससी में नेम सही लिखा हुआ है, डीवी में कुछ दिक्कत होगी? डीवी के लिए इसके लिए आप एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, एफिडेविट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एफिडेविट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेठी जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर सीनियर सीसीटीसी में ज्वाइन करने के प्रमोशन कैसे मिलता है, और कौन सा देखा जाता है प्रमोशन में, मतलब क्या देखा जाता है प्रमोशन में? सीनियर सीसीटीसी ज्वाइन करने से प्रमोशन कैसे मिलता है? तो प्रमोशन नॉर्मल ही मिलता है जो सीनियर सीसीटीसी में है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है। एक चीज़ आपकी सीआर देखी जाती है कि आपको कभी कोई पनिशमेंट तो नहीं हुआ है या कोई पनिशमेंट पेंडिंग तो नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। यदि नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्रमोशन होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच।